साल पहले कालू नाम का एक आदमी रहता था, जिसकी मौत हो गई थी। मगर मरने के बाद कालू को शांति नहीं मिली और वो भूत बन गया। भूत बनने के बाद कालू धरती पर ही यहाँ वहाँ घूमा करता था। इस दौरान कालू ने देखा कि सभी मनुष्य एक दूसरे से बातें करते हैं। ऐसा देखते ही कालू के मन में भी ख्याल आया, वाह, ये इंसान चाहे कितने भी व्यस्त हो, एक दूसरे से मिलकर बातें जरूर करते हैं। मुझे भी मन करता है इंसानों से बात करने का। मन में ऐसा ख्याल आते ही कालू ने भी इंसानों से जाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा, कैसे हैं आप? बचाओ, बचाओ! कालू भी उसके पीछे पीछे भागा, मगर फिर वो रुक गया। कालू ने सोचा, एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। कालू एक और इंसान के पास गया। ए, सुनो, मैं कालू हूँ, मुझसे बातें करोगे? दूसरा इंसान भी डर गया। भूत! मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, भागो! ऐसा कहकर दूसरा इंसान भी डर के मारे भाग गया। ऐसा कई बार हुआ, मगर कोई भी इंसान कालू से बात नहीं करता था। तो कालू ने सोचा, इंसान तो मुझसे डरकर भाग जाते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, जानवरों से बात कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कुत्तों से बातें करने लगा, मगर अफसोस, कुत्ते भी कालू को देखकर भौंकने लगे। ये देखकर कालू को बहुत ही दुख हुआ। वो चुपचाप अकेला यहाँ वहाँ भटकने लगा। भटकते भटकते वो एक मंदिर के सामने आ गया। हर कोई भगवान से कुछ न कुछ मांगने आया था। कालू ने सोचा, इंसान भगवान से हमेशा कुछ न कुछ मांगता ही है, मैं भी मांगता हूँ। भगवान ही अब मुझे इस अकेलेपन से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा कहकर कालू भगवान की तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते काफी समय बीत गया और फिर एक दिन भगवान ने कालू को दर्शन दे ही दिया। उठो कालू, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? भगवान, मैं भूत नहीं बनना चाहता, मैं इंसान बनकर रहना चाहता हूँ। जब से भूत बना हूँ, कोई मुझसे बात तक नहीं करता। जानवर भी मुझे धुतकार देते हैं, सभी मुझसे डरते हैं, मेरा कोई साथी नहीं है। कालू, ये तो होना ही था। क्यों प्रभु? याद करो, जब तुम इंसान थे, क्या तुमने कभी किसी की मदद की है? नहीं ना? तो अब इन्हीं बुरे कर्मों के कारण तुम भूत बने हो। हाँ, इंसान के रूप में तो मैं सभी को धुतकार रहा था, तो अब यही इंसान मुझे धुतकार रहे हैं। याद करो, जब भी कोई तुमसे खाना मांगता था, तुम किसी तरह इतराते हुए उसका अपमान कर देते थे। भगवान, आपकी बात सच है। इंसान के रूप में मैं सच में बहुत ही घमंडी और लालची था। अब मुझे एक मौका दे दीजिए, मुझे फिर से इंसान बना दीजिए, मैं इस बार बदल जाऊंगा। नहीं कालू, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था। पर भगवान, आप चाहोगे तो सब कुछ हो सकता है। मैंने आपकी इतनी तपस्या जो की है। कालू की बातें सुनकर भगवान मुस्कुराए और कहा, बिना अच्छे कर्मों के तपस्या करने से कोई फायदा नहीं होता, और अच्छा इंसान बनकर जीवन बिताना अपने आप में एक तपस्या ही है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ प्रभु, मुझे बचा लीजिए। तुम्हें अपने किए पर अफसोस हो रहा है, तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। मैं तुम्हें इंसान अभी नहीं बना सकता, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में कोई पुण्य नहीं कमाया है। मगर मैं तुम्हें एक डिब्बा दे रहा हूँ। ये डिब्बा लेकर तुम स्वर्ग जाओ और वहां से एक डिब्बा पुण्य लेकर आओ, तब मैं तुम्हें इंसान बना दूंगा। कालू ने खुश होते हुए कहा, शुक्रिया भगवान, मैं अभी जाता हूँ। रुको कालू, याद रहे, सिर्फ एक ही डिब्बा लाना, ज्यादा नहीं। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा।
भगवान ने कालू से आंखें बंद करने के लिए कहा और कालू की आत्मा बदलकर एक पुण्य आत्मा बना दी ताकि वो स्वर्ग के भीतर जा सके। फिर स्वर्ग में कालू कहता है, वाह, इतनी शांति, इतना आनंद, यहाँ तो हर जगह खुशी ही खुशी है और शांति भी। कालू ने ऐसा कहा और अपने दिए डिब्बे में पुण्य भरने लगा। तब उसकी नजर पास पड़े सोने के सिक्कों पर पड़ी। कालू के मन में लालच पैदा हो गया। इतने सारे सिक्के, अब मुझे इंसान बनने का मौका मिल रहा है, तो थोड़े सिक्के साथ हो तो जिंदगी बड़ी आराम से कट जाएगी। ऐसा सोचकर कालू ने धीरे से सारे सिक्के उठा लिए और स्वर्ग से बाहर निकला। पर ये क्या, स्वर्ग से बाहर आते ही सिक्कों के वजन से कालू गिर गया और धरती पर आ गया। अरे, मैं गिर रहा हूँ, बचाओ बचाओ। कालू धरती पर आ गिरा और आश्चर्य से भगवान की ओर देखने लगा। लालची कालू, तुम्हें मैंने सुधरने का एक मौका दिया था, लेकिन तुमने अपनी लालच में वो मौका खो दिया। सिक्कों के वजन से तुम एक बार फिर से धरती पर आ गए, मगर तुम्हें याद ही नहीं रहा कि तुम्हारे पुण्य का डिब्बा ऊपर स्वर्ग में ही रह गया है। भगवान, मेरी मदद करो। नहीं कालू, तुम्हें मैंने एक मौका दिया, मगर तुमने लालच में आकर वो मौका गंवा दिया। अब तुम्हारी किस्मत में भूत बनकर भटकना ही लिखा है। ऐसा कहते ही भगवान वहाँ से गायब हो गए और कालू के बुरे दिन फिर से शुरू हो गए। अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा कहकर कालू भूत के रूप में आ गया और रोते हुए अफसोस करने लगा कि काश मैंने लालच ना किया होता। जैसा सवाल वैसा जवाब। चंदनपुर नाम के एक गांव में उधम सिंह नाम का एक राजा रहता था। उधम सिंह के दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम था होशियार सिंह। वो काफी चतुर था और उसकी चतुराई के आगे सब हार मान लेते थे। उसी दरबार में शैतान सिंह नाम का भी एक मंत्री था। शैतान सिंह बुद्धिमान था, पर वो हमेशा होशियार सिंह से हार जाता था। शैतान सिंह होशियार सिंह से काफी चिढ़ता था और हमेशा उसे नीचा दिखाने की सोचता रहता, पर कभी कामयाब नहीं हो पाया। एक दिन शैतान सिंह ने कुछ बहुत मुश्किल सवाल सोचे और वो राजा जी के पास पहुंचा और बोला, राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। राजा जी, ये कुछ सवाल हैं जो मैं होशियार सिंह से पूछना चाहता हूँ। क्यों नहीं, जरूर जरूर। राजा होशियार सिंह से पूछता है कि क्या वो उत्तर देने के लिए तैयार है। जी हजूर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं। होशियार सिंह मन ही मन सोचता है, लगता है आज ये शैतान सिंह कुछ अद्भुत सवाल लाया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा नाम भी होशियार सिंह है। अपनी होशियारी से अभी इसके छक्के छुड़ाता हूँ। तो ये रहा तुम्हारा पहला सवाल होशियार सिंह, इस संसार का केंद्र कहाँ है? सवाल सुनते ही होशियार सिंह ने एक पल का समय लिया और झट से अपनी तलवार निकाल के बीच में गाड़ दी। ये रहा सरकार, ये है इस संसार का केंद्र। अगर किसी को यकीन नहीं होता तो वो यहाँ से चारों दिशाएं नाप सकता है। ये जवाब सुनकर दरबार में बैठे लोग खुश हुए और होशियार सिंह की वाह वाह करने लगे। होशियार सिंह की वाह वाह सुन के शैतान सिंह मुंह सिकोड़ने लगा। वाह वाह, शाबाश होशियार सिंह। चलो अब अगले सवाल की बारी। जी हजूर। तो होशियार सिंह बताओ कि आसमान में कितने तारे हैं? होशियार सिंह कुछ सोचता और बाहर से एक भेड़ मंगवा लेता है। ये क्या मजाक है होशियार सिंह? अरे ये कोई मजाक नहीं है भाई, तुम्हारे सवाल का जवाब इस भेड़ में छुपा है। आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं जितने कि इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं। यकीन ना आ रहा हो शैतान सिंह तो आकर गिन लो। यह सुनकर फिर से सब होशियार सिंह की वाह वाह करते हैं और शैतान सिंह की खिल्ली उड़ाते हैं।
क्या बात है होशियार सिंह, तुम्हारी हाजिर जवाबी का तो कोई मुकाबला नहीं। लो, अब तुम्हारा अगला सवाल। इस संसार की आबादी क्या है? राजा जी, संसार की आबादी तो हर पल बढ़ती या घटती रहती है, क्योंकि या तो कोई नया पैदा होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है। इसका जवाब तो मैं तभी दे पाऊंगा जब शैतान सिंह सभी लोगों को एक जगह एकत्रित कर ले। जवाब सुन के सभी लोग हंस पड़ते हैं। ये कैसा जवाब हुआ होशियार सिंह? ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं शैतान सिंह। पहले तुम मेरे दिए जवाबों को गलत साबित करो, फिर आगे बढ़ो और मेरे भी एक सवाल का जवाब दे दो। हाँ हाँ, पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो बताओ, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया? ये सवाल सुन के पूरी सभा के लोग ठहाके मारकर हंस पड़े और शैतान सिंह अपना सर झुका के खड़ा रहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।